समय में एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए। ऐसा तरीका बताएं जिससे हर समस्या हल हो सकती है। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है कि मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे सारी दिक्कतें दूर की जा सकती है, लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। गुरु ने बकरी की रस्सी शिष्य के हाथ में पकड़ा दी। बकरी किसी से भी आसानी से काबू में नहीं आती थी। शिष्य ने जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी। तब शिष्य ने चतुरता से उसे पकड़ा और उसके पैर रस्सी में बांध दिए। इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आराम से बांध दिया। गुरु ये सब देख रहे थे। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा कि ठीक इसी तरह किसी भी समस्या के जड़ को पकड़ लेने से बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से हल हो सकती है। यह सफलता का मूल मंत्र है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बुद्धिमानी से ही काम करना चाहिए। धैर्य बनाए रखें और सोच समझकर आगे बढ़ें। सबसे पहले समस्या के जड़ को समझें, फिर उसे हल करने की योजना बनाएं, तभी सफलता मिल सकती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं यूपी से हूँ। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत मेरी 10 बजे स्टडी शुरू की थी और मैं सबसे पहले अपना करंट अफेयर की नोट्स बना रही हूँ। करंट अफेयर के नोट्स बनाने के बाद फिर मैं अपना जो जीएस पॉइंट का बुक में उसकी स्टडी। तो दोस्तों, मैंने अपना करंट अफेयर का नोट्स बना लिया था। उसके बाद मैं अपना जीएस पॉइंट वाले बुक से मैं अपनी हिस्ट्री को स्टडी कर रही हूँ। तो मैं 1 घंटा ये स्टडी करने के बाद लंच करने जाऊँगी। फिर लंच करने के बाद फिर मैं अपना स्टडी करने बैठूँगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपना स्टडी कर लेते हैं। तो मैं अपना हिस्ट्री का स्टडी कर ली थी और लंच करके आ गई थी। अब मैं फिर अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। तो मैं लुसेंट से पॉलिटी की स्टडी कर रही हूँ। पॉलिटी में मैंने आज 370, 371 ये सारी अनुच्छेद के बारे में पढ़ी हूँ और कौन सा चिन्ह किस चुनाव का चिन्ह है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ी हूँ। तो दोस्तों, साथ ही के साथ मैं अपने स्टिक नोट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मैं उसको नोट कर लेती हूँ और उसको दीवार पे चिपका देती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि आते जाते जब भी मेरी नज़र पड़े मैं एक बार उसे रिवीजन कर लूँ। तो इससे जो मुझे याद नहीं हो पाता वो मुझे याद हो जाती। तो दोस्तों, मैं अपना स्टडी इस प्रकार से करती हूँ। और दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप लोग की भी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ। मैं अपनी पॉलिटी की स्टडी कर ली थी। अब मैं अपना जियोग्राफी की स्टडी महेश कुमार वर्णवाल की बुक से कर रही हूँ। इसमें मैंने कृषि के बारे में पढ़ा है। आज मेरी कृषि की टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मेरे आ जाएंगे वो खनिज के बारे में। फिर मैं ये अपनी टॉपिक कल पढ़ूँगी। तो इस प्रकार से मेरी स्टडी होती है। और दोस्तों, आप लोग को तो पता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। घर के काम के साथ साथ मैं अपना स्टडी भी करती हूँ और इसमें सब काम लगे रहते हैं। आना जाना क्या सब चीज़ें हैं, सब देखते हुए सब करते हुए मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी जियोग्राफी की स्टडी करने के बाद चले गई थी चाय बनाने और चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट आराम करी हूँ। फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। तो दोस्तों, मैं इसमें अपनी हिस्ट्री का बुक पढ़ी। मेरे पास बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत की ये बुक है, जिससे मैं अपनी हिस्ट्री की स्टडी कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने कोई भी बुक अभी आर ओ के लिए नहीं ले रखा है। मेरे पास जो बुक पड़ी मैं उसी को ही पढ़ रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं अपनी बुक
घटना चक्र पूर्वावलोकन की मंगा लूँगी। इसके बाद मैं उससे अपनी स्टडी करूँगी। जब तक मेरे पास वो बुक नहीं है, मेरे पास जो भी सामग्री, मैं उनसे अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक नहीं है तो आप पे स्टडी नहीं करें। आपके पास जो भी बुक है, लुसेंट की जो भी, आप उससे अपनी स्टडी करिए, लेकिन रुकिए मत, आप करते रहिए। जब आपका वो बुक आ जाएगा घटना चक्र वाला में, तो फिर आगे की स्टडी करिएगा। आप लोग को पता है कि मैंने बीएड कर रखा है और मैं टीचर की जितनी भी वैकेंसी हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ, और साथ में मैंने आरओ का भी फॉर्म डाल रखा, मैं उसकी तैयारी भी कर रही हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैंने अभी कोई भी पैड कोर्स नहीं लिया, मैं खुद से सेल्फ स्टडी करती हूँ। मैं हिस्ट्री का स्टडी करने के बाद डिनर बनाने गए थे। डिनर बनाने के बाद, डिनर करने के बाद फिर मैं अपना स्टडी करने बैठ गई थी। तो दोस्तों, मैं डिनर बनाते समय अपने मोबाइल में अपनी वीडियो लगा कर रख देती हूँ और सुनती रहती हूँ इससे, और मैं अपना एक तरफ अपना काम करती रहती हूँ। इससे मेरी कोई भी टॉपिक तैयार होती रहती। मैं खाना बनाते खाते समय भी अपनी स्टडी करती रहती हूँ। उस समय मैं अपने मोबाइल से जो भी फ्री क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, मैं उनसे स्टडी करती हूँ। तो दोस्तों, ये रात के समय में करीब 9 बजे अपने स्टडी करने बैठ गई थी। इसमें मैं अपनी होम साइंस की बुक पढ़ रही हूँ। दोस्तों, मैंने टीजीटी का भी फॉर्म डाल रखा है, इसलिए अभी उसका डेट तो आया नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। तो दोस्तों, मैंने अपनी होम साइंस की स्टडी करने के बाद मैं अपने उत्तर प्रदेश जीके की स्टडी कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी हिंदी की स्टडी करने वाली थी, लेकिन दोस्तों मैं थक गई थी और फिर उसके बाद मैं सोने चली गई थी। मैं हिंदी की स्टडी नहीं कर पाई हूँ। और दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं दोस्तों। तो मेरी आज की स्टडी 6 घंटे की हुई थी। अब इसके बाद मैं सोने चली जाऊंगी, और मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, पर मैं जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं कल कोशिश करूँगी कि जल्दी उठूँ। मुझे पता कि कल करने से कल कभी नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ पर उठ नहीं पाती हूँ। सुबह उठ के 2 घंटे भी मैं पढ़ लूँ तो मुझे संतुष्टि हो।